हेलो एवरीवन, दिस इज सिरसा अगेन। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डाटा टाइप्स होने वाला है। डाटा टाइप्स होता क्या है? मैं पिछले वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पूरा बता चुका हूँ, और ये जो वीडियो होगा ये हमारा डाटा टाइप्स के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अरे पिक्चर पे कहाँ आ गए? यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, आ गए हम जुपिटर 11। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी खोल जाओ भाई। काहे बच्चे की जान ले रहे हो? खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। आ जाओ। अ- हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हटाओ इसको। इतनी सारी चीजें मेरा किस पे खुल रहा है भाई? हटाओ इसको, हटाओ इसको। लो, हम आ गए। ये कहाँ डाटा टाइप्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है डाटा टाइप्स। और डाटा टाइप्स होते क्या हैं? देखो, कई सारे तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, तो उसका एक पर्टिकुलर डाटा टाइप होता है जो पाइथन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग का str होगा। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट का str होगा। नंबर का इंटीजर होगा, अगर वो वैल्यू डेसिमल में होगी तो उसका फ्लोट होगा। लिस्ट में होगी कोई चीज़ तो उसका डाटा टाइप लिस्ट होगा, डिक्शनरी में तो डिक्शनरी। ऐसी सारी की सारी चीज़ें। अब एग्जांपल पे चलते हैं। अरे यार, जैसे x इज इक्वल टू हेलो सिरसा। अब प्रिंट करो x। हाँ, और डाटा टाइप देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो डाटा टाइप देखने के लिए हमें एक चीज़ क्या बोलते हैं, एक फंक्शन दिया गया है, बिल्ट-इन फंक्शन दिया गया है पाइथन के द्वारा, जिसका नाम है टाइप। ठीक है, ये फंक्शन है, एक पाइथन के द्वारा बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल पे हमने वैल्यू असाइन कर रखी है, उसको अगर डालेंगे तो उसका डाटा टाइप हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये आ गया हेलो शेरसा। अभी किस टाइप का है हमें ये देखना है। तो प्रिंट लिखेंगे, इसके अंदर टाइप लिखेंगे, और फिर टाइप फंक्शन के अंदर हम एक्स को पास कर देंगे, और फिर शिफ्ट दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली वैल्यू str आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट की है। समझ गए? अगर इसके अंदर आप कोई मानो कि नंबर डाल लेते हो, तब भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोटेशंस के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर नंबर डाले हैं, तो उसे भी पाइथन एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। अब देखो दूसरा, देखो एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 2 3 4। प्रिंट x 1 2 3 5 आ गया। अब इसका टाइप देखना है। x, तो इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमें क्या, जब भी हम स्ट्रिंग बनाना होता है तो हमें सिंगल या डबल कोटेशन में डालना होता है। लेकिन अगर नंबर हो, फ्लोट वैल्यू हो, तो उसे हमें किसी भी कोटेशन के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना सिंगल ना डबल। ठीक है, अब देखो, ये तो इंटीजर हो गया। अगर ये फ्लोट में होता, मतलब डेसिमल में होता 5, तो हम प्रिंट करेंगे एक्स प्रिंट टाइप एक्स। तो इसकी वैल्यू आएगी फ्लोट में, मतलब इसका जो टाइप आएगा वो आएगा फ्लोट में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोट।
जो भी वैल्यू डेसिमल्स में होती है, मतलब पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू होती है, तो वो फ्लोट में ही आता है, ठीक है, फ्लोट टाइप ही होता है उसका। तीसरी लिस्ट, एक्स इज इक्वल टू, मान लो एप्पल, बनाना, चेरी, तो प्रिंट एक्स, प्रिंट टाइप एक्स। तो इसका क्या टाइप आएगा, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट के अंदर वैल्यू असाइन की है, और एक्स को हमने पास किया है टाइप फंक्शन के अंदर, तो इसका एक बिल्ट इन टाइप जो है पाइथन ने दे रखा है वो लिस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक्स इक्वल टू टपल देख लो, एप्पल, बनाना, चेरी, तो प्रिंट एक्स, प्रिंट, आपको टाइप जब भी देखना होगा, टाइप फंक्शन के अंदर ही वो डिक्लेयर वेरिएबल डालना पड़ेगा जिसमें आप लिस्ट, डिक्शनरी या कुछ भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टपल है। अब डिक्शनरी देख लेते हैं। डिक्शनरी और टपल और लिस्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाना बाकी है। मान लो आईडी है 101, नेम है, ओ सॉरी, शेर साहब, और सैलरी है, तो प्रिंट एक्स, प्रिंट टाइप एक्स। तो यहाँ पे देखो ये एक डिक्शनरी है, और इसका जो टाइप है वो भी एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब तीसरा है लिस्ट टपल हो गया, और सीक्वेंस टाइप लिस्ट टपल कॉम्प्लेक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ, मान लो एक है, उसके साथ अगर कोई अल्फ़ाबेट भी जुड़ा हो जैसे कि जे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यहाँ पे देखोगे ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमने बचपन में क्लास में पढ़ाई होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि 1 + J कर दो, देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमने बचपन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई होगा। तीसरा है डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, सेट, एक्स इक्वल टू, यहीं से उठा लो, बार बार क्या लिखना है, यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये एक सेट आएगा, अरे यार, प्रिंट टाइप एक्स, तो ये सेट आया। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल का अगर सेट जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ का सेट जानना चाहते हैं, तो सॉरी टाइप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। हम टाइप फंक्शन का यूज़ करके उस वेरिएबल को या जो भी चीज़ आपने बनाई है उसको हम डाल दें, तो उसका टाइप हमें पता चल जाता है, और ये आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा काम आता है कंडीशंस में और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। और कुछ है, जैसे बूलियन टाइप हो गया, अब मैं लिख देता एक्स इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया ट्रू, तो ये एक्स हो गया,
प्रिंट टाइप एक्स। तो ये एक बुलियन टाइप का डाटा हो गया, ठीक है। अब एक बाइनरी टाइप का डाटा, तो आगे अब चलते हैं एक बाइनरी टाइप का डाटा x इक्वल टू बी हेलो। अब प्रिंट करते हैं x, अब प्रिंट करते हैं इसका टाइप। तो यहाँ पे देखोगे ये बाइट्स में आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी में, तो आप किसी भी चीज़ का अगर आपको टाइप देखना है, ठीक है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज़ करके आराम से उसका टाइप देख सकते हैं कि वो किस टाइप का, ठीक है, उसकी टाइप क्या है। आप देख सकते हैं सेटिंग दी स्पेसिफिक डाटा टाइप। अब मान लो कि मेरा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसकी टाइप क्या होगी x की? इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, लेकिन मुझे चाहिए भाई कि स्ट्रिंग में ना हो, मुझे इंटीजर में मिले। मैं इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे टाइप चेंज करूँगा? तो हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस दे रखे हैं पाइथन के द्वारा, जिससे हम टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग के लिए str, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए str, इंट के लिए ये, फ्लोट के लिए ये, और कॉम्प्लेक्स के लिए ये, और लिस्ट के लिए ये, एंड टपल के लिए ये वाला, और डिक्शनरी के लिए ये वाला, और सेट के लिए ये वाला, बुल के लिए ये वाला, और बाइट्स के लिए ये वाला, और बाइट एरे के लिए ये वाला, और मेमोरी व्यू के लिए ये वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज़ होते हैं, ये वो है, ये str हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, और काफ़ी हद तक बुल भी हो गया, ठीक है। तो इतने वाले, इतने ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं जो तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये स्ट्रिंग में था, तो मुझे इंटीजर में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इंट इज इक्वल टू एक्स डाल देते हैं। अब ट्राई मारते हैं। अभी भी यही है, इसमें एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो ए, तो आप देखो, जो इंटीजर की वैल्यू थी, एक्स जो इंटीजर था, अब वो एक्स जो पहले स्ट्रिंग था, अब वो इंटीजर में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फ्लोट, एक्स इक्वल टू, स्ट्रिंग को हमने क्या किया, इंटीजर में चेंज कर दिया इन फंक्शन के द्वारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर मान लो, अगर आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में वापस से चेंज करना है, तो सेम फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या करो, इसे बंद कर दो, पहले तो एक बी की वैल्यू लो, str लो, और फिर ए को इसमें डाल दो, और फिर प्रिंट करो बी का टाइप। तो आपको पता चलेगा वो str में कन्वर्ट हो गया। तो हम बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा हम इंटीजर के होते हैं जो हमें
वैल्यू मिल रही है, अगर स्ट्रिंग में मिल रही है तो अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो हम इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, अगर हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में वापस चेंज करना है तो हम str फंक्शन का यूज़ करके वापस से वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। अब मान लो कि x इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू फ्लोट x में डाल दो, सॉरी फ्लोट में x डाल दो और अब प्रिंट करो a को टाइप। तो अब ये देखना 1 2 3 4 क्या हुआ, एक फ्लो क्या बोलते हैं फ्लोट में चेंज हो गया। पहले इसकी क्या थी, पहले देख लो, प्रिंट x प्रिंट टाइप x। तो यहाँ देखो पहले ये इंटीजर था, लेकिन जब हमने इसे फ्लोट में डाला x की वैल्यू को तो ये क्या हुआ, इसका टाइप वापस इसका टाइप इंटीजर से फ्लोट में चेंज हो गया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। मान लो कि x इज टू 1 2 3। अब इसे मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो a में हमें x की वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ में। प्रिंट a प्रिंट टाइप a। इसको ऊपर भी ले जाके वह इसकी टाइप को भी देख लो, x x। तो यहाँ देख सकते हो पहले क्या था, ये इंटीजर टाइप का था, x वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का था। फिर बाद में हमने इसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ करके क्या किया, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप में बन भी रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हमने कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर लिया, अब हमने लिस्ट चाहिए, अब हम लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि हमने एक सेट्स बनाया, ठीक है, जो भी लिखा, एप्पल लिख लेते हैं, बनाना लिख लेते हैं, चेहरे लिख लेते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम इसे चाहते हैं कि ये हमने जो सेट बनाया है अब हम चाहते हैं कि इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दें। तो वेरिएबल में हम इसे असाइन करेंगे, लिस्ट्स इज इक्वल टू लिस्ट। इस मेरे को लगता है ये फंक्शन का नाम चेंज कर देना चाहिए, ए रख दो, कन्फ्यूजन नहीं होगी, वेरिएबल का नाम सॉरी। तो हम इसमें सेट्स डाल देते हैं, अब प्रिंट करते हैं ए को, प्रिंट करते हैं टाइप ए। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू को भी कर लेते हैं कि आपको पता चले कि पहले ये क्या था, बाद में फंक्शन का यूज़ करने के बाद ये क्या बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या था, ये एक तरह का सेट था, यहाँ पे इसका टाइप भी दिख रहा है। लेकिन बाद में जब हमने लिस्ट में चेंज किया तो ये जो इसकी कर्ली ब्रैकेट्स थे वो चेंज होके स्क्वायर ब्रैकेट्स में चेंज हो गए। ठीक है, और इसका जो टाइप है वो चेंज हो गया सेट से लिस्ट में। ठीक है, तो आप बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा आप सेट है तो उसे लिस्ट में चेंज कर सकते हो, डिक्शनरी है तो सेट में चेंज कर सकते हो, ऐसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब मान लो ये जो मैंने लिस्ट बनाई इसे मैं वापस से सेट में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यह हो गया। अब हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू सेट ए प्रिंट बी प्रिंट टाइप बी। तो ये यहाँ पे देखो, ये वापस से सेट में चेंज हो गया। पहले क्या था, सेट था तो हमने लिस्ट में चेंज किया, इसे सेट था तो लिस्ट में चेंज किया, और वो लिस्ट से हमने वापस से इसे सेट में चेंज कर दिया। अब इसे हम चाहते हैं सी इज इक्वल टू डिक्शनरी में चेंज करना, तो हम बी डालेंगे और फिर प्रिंट करते हैं सी को और फिर प्रिंट करते हैं टाइप, ओ सॉरी
टाइप सी। हाँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैज लेंथ 6 एंड 2 विल रिपोर्ट हो। क्या ठीक है, तो इसको छोड़ दो अभी। इसमें आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी होगी, हमने सेट में सेट से लिस्ट में चेंज किया, लिस्ट से फिर दोबारा वापस से सेट में चेंज कर दिया। अब मान लो किसी चीज़ को हमने डिक्शनरी में चेंज करना है, तो आ, वो कुछ इस तरीके से होगा। आप डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करें, प्रिंट लिखो, डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करो, और फिर उसके अंदर नेम इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, सिरसा कोमा इज इक्वल्स टू 24। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास एक डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। डिक्शनरी में दिक्कत ये होती है कि डिक्शनरी में हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए होती है, ठीक है। तो शायद किस वजह से प्रॉब्लम पहले एरर आया। एक मिनट रुको ज़रा, ये देखते हैं। एलाइज टू सिरसा H24। अब अगर हम इसे डिक्शनरी में चेंज करते हैं तो एरर आता है या नहीं आता है। प्रिंट टाइप है, हाँ, एरर आएगा, वही सेम एरर आ रहा है, ठीक है। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 8 एंड 2 इज रिक्वायर्ड। तो मतलब ये है कि आपको, आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते। आपको अगर डिक्शनरी में चेंज करना है किसी भी चीज़ को, तो आपको की और वैल्यू का पेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्शनरी में मस्ट होता है, क्योंकि डिक्शनरी की और वैल्यू के पेयर के साथ चलता है, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी को भी आप लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, सेट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ वैल्यू, क्या होता है, डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वैल्यू हो गया, ठीक है, आइटम्स हो गया, कीज़ हो गया, तो उससे हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हमने सीधा, आपको अगर डिक्शनरी में चेंज करना है तो आपको की, ये जो है की है, और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। क्योंकि हमने की के साथ वैल्यू दी, इस वजह से ये डिक्शनरी बन के तैयार हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। लेकिन जब हमने लिस्ट को सीधा पास किया तो हमारे पास सेम एरर जो पहले ऊपर आया था, वही सेम एरर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर की नहीं दी है। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने सेट पढ़ लिया है, हमने डिक्शनरी पढ़ लिया, फ्लोट, लिस्ट, कॉम्प्लेक्स और इंट और एसटीआर हमने पढ़ लिया है। तो मैक्सिमम मैंने जितने फंक्शंस बताए थे जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया, टपल, ठीक है, आपने जैसे टपल में बता देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट ये बचा है जो इम्पोर्टेंट है, अ, ये रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे सेट पे चेंज किया था वापस से। अब हम सी इज इक्वल टू टपल में चेंज करते हैं बी को, और प्रिंट करते हैं सी की, सी कोमा टाइप सी। तो यहाँ पे देखो, सी की जो वैल्यू है वो टपल में चेंज हो गई, और उसका जो टाइप है उसका सेट से टपल में चेंज हो गया। तो हमने पहले सेट में चेंज कर रखा था, ठीक है, पहले सेट था हमारे पास, हमने लिस्ट में चेंज किया, फिर सेट पे चेंज किया, और फिर उसके बाद हमने सेट को वापस से टपल में चेंज कर दिया। तो आप जो भी हमने ब्यूटिल फंक्शन जो पाइथन ने दे रखा है, उनका यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स चेंज कर सकते हो अपने कंडीशंस, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये डाटा टाइप समझ आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अ, वीडियो बेल आइकन जो होता है उसको ऑन कर लें, और कमेंट करें, क्योंकि इससे जो है वीडियो की रीच बढ़ती है, ठीक है।
सायोनारा,